हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली लीडर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच मिस्टर मनोलो मार्केस ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि आईएसएल का जो शेड्यूल है वो कंप्लीटली डिजास्टर है एंड वो बिल्कुल इंडियन नेशनल टीम को यहाँ पे हेल्प नहीं करता या फिर उसके बारे में वो केयर नहीं करता। उन्होंने एग्जांपल देते हुए बोला कि रिसेंटली जो इंटरनेशनल ब्रेक था उसमें भी इंडिया का मैच था 12 अक्टूबर को अगेंस्ट वियतनाम एंड आप आईएसएल उसके बाद स्टार्ट कर रहे हो 5-6 दिन बाद, जबकि आपने बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक आईएसएल को चलाया 5 अक्टूबर को। जबकि ओरिजिनली अगर आप इंडिया का शेड्यूल देखें, अगर लेबनान पार्टिसिपेट करता उस टूर्नामेंट में तो 9 को इंडिया का मैच था, तो वहां पे आप 2-3 दिन का ही गैप दे रहे हो, जबकि पीछे आप यहाँ पे 5-6 दिन बाद आईएसएल स्टार्ट कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल नेशनल टीम को सपोर्ट नहीं करता। उसके अलावा पेड्रो बेनाली की भी बात उन्होंने एग्री की कि भाई कभी कभी आप देखिए क्लब के लिए भी ये सपोर्टिंग यू कैन से कि सपोर्टिव शेड्यूल नहीं है कि कभी आप कोई मैच के बीच में 7 डेज का ब्रेक रखते हो, किस मैच के बीच में 10 दिन का रखते हो, किसी मैच के बीच में 14 दिन 2 वीक का ब्रेक रखते हो। एंड रिसेंटली हमने ये भी देखा था मिसमैनेजमेंट में कि वे आप देखिए कि फेस्टिवल के अराउंड जिस तरह से कुछ क्लबों के मैचेस अरेंज किए जाते हैं, जैसे आप देखिए कि भाई ओनम के दिन केरला ब्लास्टर का स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे आपको लिमिटेड क्या बोलते कि कैपेसिटी में फैंस को अलाउ करना पड़ा। फिर ये गणेश चतुर्थी के अराउंड गोवा के मैचेस थे तो उनसे उनकी भी जो ऑडियंस है या फिर क्या बोलते कि फैंस है वो यहाँ पे अफेक्ट हुए। लास्ट ईयर हमने देखा था दुर्गा पूजा के अराउंड कोलकाता में कोलकाता डर्बी रखी गई थी और फिर उसको यहाँ पे शिफ्ट करने का और ये सारा चक्कर आया था। तो डेफिनेटली भाई शेड्यूलिंग बेटर तरीके से प्लान किया जा सकता है एंड आई थिंक इसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि भाई आपके नेशनल टीम के हेड कोच एएफएफ एंड आपके जो आईएसएल ऑर्गेनाइजर्स है यानी कि एफएसटीएल, इन तीनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होगा और साथ में मिलके सभी एक डायरेक्शन में सोचेंगे कि भाई किस तरह से हमें आगे फुटबॉल को लेके जाना है, चाहे वो लीग हो चाहे नेशनल टीम हो, देन एंड देन ओनली वी कैन गेट यू कैन से कि बेटर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। अदरवाइज हमने पास्ट में भी देखा है मोस्ट ऑफ द कोचेस ने यहाँ पे इसके बारे में, इगो स्टिमेच ने भी काफ़ी बार बोला था एंड बाकी कोचेस भी आईएसएल के कोचेस भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। सो जब तक आपके भाई स्टेक होल्डर्स के बीच में ही वो कोऑर्डिनेशन या फिर वो इंटरेक्शन या फिर वो बातचीत उस लेवल की नहीं हो पा रही है या फिर वो सेम पेज पे नहीं है, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि भाई इस तरह के प्रॉब्लम आपके सोल्व हो गए। सो लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में ज़रूर बताइए। तो अब मनोलो मार्केस की बात की है तो उसकी क्लब की भी बात कर लेते हैं, एफसी गोवा की, जिसका कल मैच था अगेंस्ट मुंबई सिटी एफसी एंड जिस तरह की उसकी टीम खेली है, आई डोंट नो कि भाई वो एफसी गोवा के कोच कब तक रहेंगे। नेशनल टीम के लिए तो चलो मेरे को लगता है कि वो कंटिन्यू रहेंगे, बट एफसी गोवा के लिए कितने टाइम तक वो कोच रहेंगे, आई हैव ए रियली डाउट बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग रियली पुअर। एंड कल भी आप देखिए कि फर्स्ट हाफ जिस तरह से खेला एंड उन्होंने पोस्ट मैच में बोला भी कि जिस तरह से हमारी टीम ने भाई फर्स्ट हाफ खेला उसके बाद भाई मैं मैच देखने नहीं आता, जबकि उन्होंने 49 रुपीज़ का टिकट रखा था तो भाई काफ़ी सारे फैंस मैच देखने आए थे एंड ऑफिशियल नंबर 11,800 बताया जा रहा है। सो दैट्स द ग्रेट नंबर, क्योंकि पिछले 2 होम मैचेस में 1700 एंड 2000 पीपल आए थे, तो उससे तो भाई काफ़ी ज़्यादा फैंस आपको सपोर्ट करने आए। बट टीम ने जिस तरह से फर्स्ट हाफ में खेला रियली डिसअपॉइंटिंग। सेकंड हाफ में दे हैव बीन मच बेटर एंड वहाँ पे उन्होंने बेटर थोड़ी सी यहाँ पे फाइट भी पुटअप की, इंटेंसिटी भी दिखाई। मनोलो मार्केस ने ये बोला कि भाई हम यहाँ पे इस सीज़न में 45 मिनट ईच मैच में हम अच्छा खेले हैं, हम पूरा 90 मिनट या फिर 78 to 80 मिनट हम अच्छा नहीं खेल पाए हैं। एंड एक चीज़ और उन्होंने बोली कि अगर आप यहाँ पे हर मैच में 2 गोल कंसीड करोगे तो आप लीग में कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक एट द मोमेंट एफसी गोवा इज इन रियली यू कैन से कि टफ सिचुएशन। नो डाउट संदेश सिंघान, इकार गुरुसेना की वापसी हो चुकी है। कल इकार गुरुसेना ने कुछ मिनट्स भी खेले एंड एक आध चांस भी उसको मिला था जिसको वो फिनिश नहीं कर पाए। संदेश सिंघान को कल मिनट नहीं मिले थे बट मोस्ट प्रोबेबली आगे आने वाले मैचेस में मिलेंगे। बट आई थिंक जब अगर आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करोगे देन आई थिंक मनोलो मार्केस के लिए इट विल बी डिफिकल्ट टू यू कैन से कि हैंडल दी सिचुएशन एट एफसी गोवा। सो लेट्स सी मैनेजमेंट किस तरह से इसको लेता है एंड आई थिंक दे नीड ए क्विक रिएक्शन फ्रॉम द टीम एंड टू गेट दैट रिजल्ट। दूसरी साइड मुंबई सिटी ने भाई अपना पहला विन इस सीजन का रजिस्टर कर दिया है, तो आई थिंक पीटर केटकी ने थोड़ी सी राहत की सांस वहाँ पे ली होगी। एंड फर्स्ट हाफ में उन्होंने भी मेरे को लगता है कि बेटर खेला, सेकंड हाफ में दे वर पुअर, तो दोनों का उल्टा हुआ। एंड फर्स्ट हाफ में आई थिंक जिस तरह से पहला गोल भी आया, योलवेन नाइफ हैज बीन ब्रिलियंट, ही इज द मैन ऑफ द मैच फॉर दिस मैच। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, ब्रिलियंट क्रॉस एंड निकोलस कैरलिस का भी भाई बेहतरीन हेडर के थ्रू वो गोल आया। दूसरा गोल भी जिस तरह से योलवेन नाइफ ने वहाँ पे काल मैक्यू से बॉल विन करके यहाँ पे गोल को कन्वर्ट किया, दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। सो ओवरऑल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, बट आई थिंक देयर आर ए लॉट ऑफ एरियाज की जहाँ पे पीटर केटकी की साइड को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इट्स नॉट लाइक कि भाई
हम जो यहाँ पे पिछले 2-3 सीजन से मुंबई सिटी देखते आ रहे थे, उस टच में अभी भी नहीं दिख रही है। डोमिनेशन वाइज या फिर जिस तरह से उनका अटैकिंग गेम प्ले है, उस तरह से अभी भी नहीं दिख रही है। सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो फॉर देम, बट नाउ दे मूव टू दी 7th पोजीशन इन दी लीग टेबल। सो लेट होप सो कि ये मोमेंटम जो है वो मुंबई सिटी का आगे कंटिन्यू रहे। अब बात करते हैं भाई कल खेली गई कोलकाता डार्बी के बारे में, जहां पे भाई मोहन बगान सुपर जायंट ने कंप्लीटली आउट प्ले आउटसाइन आप बोल सकते हैं कि कर दिया है ईस्ट बंगाल को। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, एंड 2-0 की ही विक्ट्री है यहाँ पे, लेकिन दिस स्कोर लाइन कुड हैव बीन इजीली 3-0, 4-0, 5-0 हो सकती थी। फर्स्ट हाफ में जिस तरह से मोहन बगान को चांसेस मिले और जिस तरह से उन्होंने क्या बोलते हैं कि शॉट्स भी लिए थे, वो तो प्रभशुक्रन गिल का आई डोंट नो कि भाई आई थिंक कल उसका दिन था, इसलिए वो फर्स्ट हाफ में जो 2-3 बेहतरीन उन्होंने सेव किए। अदरवाइज डेफिनेटली भाई फर्स्ट हाफ में स्कोर लाइन 2-0, 3-0 हो जाती। एंड जेमी मैकलरन एंड ग्रेग स्टुअर्ट अगेन वेरी गुड पार्टनरशिप बिटवीन बोथ दी प्लेयर्स। एंड पहला गोल भी जिस तरह से आया, आई थिंक मनवीर सिंह का वहाँ पे क्रॉस, एंड जेमी मैकलरन भाई इन दी बॉक्स जेमी मैकलरन इज वेरी डेंजरस। आई थिंक जिस तरह से उसकी पोजिशनिंग अंडरस्टैंडिंग है या फिर सेंस है, जिस तरह से उसकी शॉट टेकिंग एबिलिटी है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सेकंड हाफ में ऑब्वियसली यहाँ पे फिर तो उनको ज़्यादा मतलब वैसे भी ईस्ट बंगाल भाई इंटेंसिटी वाइज एग्रेशन वाइज उतना कुछ खास उनको फाइट दे नहीं रही थी, और लग नहीं रहा था कि भाई ये ईस्ट बंगाल डर्बी खेलने आई है ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड ऑस्कार ब्रूजन ने जो आई थिंक आफ्टर द मैच स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल सही है कि हमारी टीम में भाई वो एग्रेशन एंड इंटेंसिटी की कमी थी। आप देखिए कि आपने इस ट्रांसफर विंडो में इतने सारे टॉप प्लेयर लेके आए हैं। लास्ट सीजन के बेस्ट असिस्ट प्रोवाइडर मेहदी तला, लास्ट सीजन के बेस्ट गोल स्कोरर दिमांता कोस, इन सबको लाने के बावजूद भी इंडिया वन ऑफ दी क्या बोलते हैं कि टॉप मिडफील्डर जिक्सन सिंह, इंडिया वन ऑफ द टॉप डिफेंडर अनवर अली, जिसके ऊपर मोहन बगान फैंस अब जम के बरस रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट गोल में कहीं ना कहीं उसकी भी थोड़ी सी आप बोल सकते कि एफर्ट की या फिर डिफेंसिव अवेयरनेस की कमी के चलते वो गोल हुआ नहीं, तो वो इंटरसेप्ट कर सकते थे वहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए इतने बढ़िया बढ़िया साइनिंग करने के बावजूद भी अगर आपकी टीम 5 आउट ऑफ 5 मैचेस हार जाती है सीजन के स्टार्टिंग के, एंड आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के रिकॉर्ड को उन्होंने बराबरी कर लिया है, एंड एट द मोमेंट दे आर इन द बॉटम ऑफ द टेबल, बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे है, देन डेफिनेटली ईस्ट बंगाल फैंस एंड एवरीवन विल बी मच मोर डिसअपॉइंटेड। एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं है कि ऑस्कार ब्रूजन अभी कल ही आया था टीम के साथ, उन्होंने ऐसा कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं लिया, उसके बावजूद भी उनको साइड लाइन पे रख दिया। नो डाउट बिनो जॉर्ज आपके साइड लाइन पे थे, उनके साथ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, बट एक वो मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। बट आई थिंक ईस्ट बंगाल के लिए दे नीड टू यू कैन से कि रिएक्ट क्विकली, अदरवाइज आई डोंट नो कि भाई किस तरह से फैंस से वो यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। एंड आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि ये कोच का प्रॉब्लम है या फिर प्लेयरों का प्रॉब्लम है। आई थिंक प्लेयर भी आपके पास अच्छे हैं, कोच भी आई थिंक पहले भी कार्लोस गुजरात भी ठीक ठाक थे, अभी आई थिंक ऑस्कार ब्रूजन उससे अब थोड़ा सा बेटर मैं मानूंगा कि अपॉइंटमेंट है, बट जिस तरह से भाई चीज़ें चल रही है डेफिनेटली दे नीड ए बेटर रिजल्ट। एंड इसके बाद भाई उनको AFC चैलेंज लीग खेलना है, सो नेक्स्ट वीक से वो भी स्टार्ट हो रहा है। सो इस तरह के जब आप फॉर्म के साथ जाते हो तो प्लेयर आर ऑन कम्प्लीटली ऑन यू कैन से कि लो ऑन कॉन्फिडेंस, एंड लेट्स सी वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरी साइड पे मोहन बगान के लिए इस मैच के जो ऑर्केस्ट्रेटर या फिर उनके लिए जो मेन मैन बन चुके हैं अब, वो है यहाँ पे ग्रेग स्टुअर्ट। व्हाट अ प्लेयर, हमने देखा है जमशेदपुर में जिस तरह से उन्होंने खेला है, पास्ट में मुंबई सिटी के लिए भी वो भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, एंड अब जिस तरह से पिछले 2-3 मैचेस से आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, ही इज़ बिकमिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मोहन बगान। कल के मैच में भी आप देखिए दोनों गोल में जो यहाँ पे क्रिएटर का रोल था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसी का था। जिस तरह से वो यहाँ पे आप देखिए पासिंग करते हैं, जिस तरह से लाइन ब्रेकिंग पासिस उनकी देखने को मिलती है। सो ग्रेग स्टुअर्ट इज़ एब्सोल्युटली freaking good, and मोहन बगान सुपर जायंट एट द मोमेंट सेकंड पोजीशन पे आ चुकी है यहाँ पे लीग के, एंड दैट्स दी पोजीशन की जहाँ पे वो टॉप 3 टॉप 4 में आप ऑलवेज मोहन बगान को एक्सपेक्ट करते हो। सो आई थिंक अब बेंगलुरु FC के लिए भी एक अच्छा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि चैलेंज इनको मिलने वाला है लीग पोजीशन वाइज अगर आप देखें तो, एंड ईस्ट बंगाल के लिए लेट्स सी किस तरह से वो कमबैक कर पाते हैं। बट ओवरऑल एटमॉस्फेयर वाइज इट वाज अ ग्रेट। मोहन बगान के फैंस काफ़ी लार्ज नंबर में आए थे, एंड ईस्ट बंगाल के भी थे ओबियसली, बट टोटल आई थिंक 60,000 बताया जा रहा है इतने फैंस आए थे। एंड कम्पिटिटिव वाइज उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डर्बी वो देखने को नहीं मिली, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भाई ईस्ट बंगाल की ओर से वो फाइट नहीं आई, अदरवाइज और ज़्यादा मज़ा आता। बट दैट्स दी कोलकाता डार्बी। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स थे इस कोलकाता डार्बी के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं भाई आज के मैच के बारे में, जो कि है
मोहम्मदान एससी वर्सेस केरला ब्लास्टर, वो भी भाई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। केरला ब्लास्टर कमिंग अप विद यू कैन से की गुड मोमेंटम फॉर्म। मोहम्मदान एससी ने लास्ट कोलकाता डर्बी में भी मोहन बगान से 3-0 का लॉस झेला है। सो इंटरेस्टिंग बैटल होगी। एंड केरला ब्लास्टर की ओर से एड्रियन लूना, भाई मिकेल स्टार ने बोल दिया है कि इज़ फुल्ली फिट अवेलेबल एंड बिल्कुल खेलने के लिए वो रेडी है। आई थिंक स्टार्टिंग 11 में ही एड्रियन लूना हमें देखने को मिलेंगे। देन इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई आई थिंक एलेक्जेंडर कोएफ को फिर आपको बिठाना पड़ेगा, क्योंकि मिलोस त्रिंसिक विल स्टार्ट एज ए सेंटर बैक। फिर आपके नोहा सदोई को तो आप हटा नहीं सकते एंड हेमिनेस हेसुस भी आपके स्टार्ट करेंगे। सो एड्रियन लूना, हेसुस एंड आपके नोहा सदोई, ये 3 अगर आप फॉरवर्ड प्लेयर लेके जाते हो देन फिर एलेक्जेंडर कोएफ को आपको बिठाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द डिसीजन जो कि मिकेल स्टार को बनाना है। ऑल्सो सचिन सुरेश क्या खेलेंगे वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में यहाँ पे उन्होंने ब्लंडर किए हैं। सो उनका भी डिसीजन इंटरेस्टिंग रहेगा। मोहम्मदन एससी, लेट्स सी आफ्टर दैट डर्बी लॉस अगेंस्ट यू कैन से कि मोहन बगान किस तरह से रिस्पॉन्स करती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट माई प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विद द 2-1 विक्ट्री फॉर केरला ब्लास्टर। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब लास्ट में बात करते हैं यूनाइटेड वी प्ले, जो हम सबको पता है कि अपोलो टायर एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का इंडिया में एक ग्रास रूट इनिशिएटिव है जो पिछले 2-3 सालों से वो कर रहे हैं। तो उसके चलते हुए इंडिया के 3 यंग फुटबॉलर को जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है वहाँ ओल्ड ट्रैफर्ड में ट्रेनिंग स्टेंट के लिए यहाँ पे मौका मिलेगा। एक मिजोरम का यंग प्लेयर है, एक ओडिशा से है एंड एक यूपी से है। रिसेंटली यूनाइटेड के जो लेजेंड रहे हैं गैरी नेवल, वो यहाँ पे इंडिया आए हुए हैं। चंडीगढ़ में ये फाइनल इवेंट था जहाँ पे टोटल इससे पहले 15,000 यंग फुटबॉलर को यहाँ पे 18 सिटी में ये पूरा जो यूनाइटेड वी प्ले है वो ग्रास रूट इनिशिएटिव प्रोग्राम हुआ था। एंड उसके चलते फाइनल यहाँ पे ये 3 बच्चों को, 3 यंग फुटबॉलर को सिलेक्ट किया गया है जो कि मैनचेस्टर जाएंगे, वहाँ पे ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच देखेंगे, वहाँ के लेजेंड के साथ मिलेंगे। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो सॉकर स्कूल है वहाँ पे कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग भी उनको मिलेगा। सो दैट्स द ग्रेट एक्सपोजर फॉर दिस 3 यंग किड। सो that's the news about that. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।